बेवकूफ बेगैरत, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। मान और सूफी नजर आ गए ना तो छोड़ूंगी नहीं उनको। अलमिया प्लीज उनकी शक्ल मत दिखाना मुझे। अभी तो मना बोला था मैंने। तुम? जी हाँ, मैंने तुम्हें दवाई दे दी, एक्सरसाइज भी करा दी, अब क्या लेने आए हो तुम? लेने नहीं, देने आया हूँ। आपने जो मेरी हेल्प की उसके बदले आपको प्यारा सा थैंक यू बोलने आया हूँ। खुद चल के देखो, अब मैं अच्छे से चल पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच मिस ऑर्थो। ट्रीटमेंट के बदले मैं फीस लेती हूँ, थैंक यू नहीं। एनीवेज, शुक्र है तुम ठीक हो रहे हो। जल्दी तुम्हारी सूरत देखने से पीछा छूटेगा। ऐसा तो नहीं होगा मिस ऑर्थो, तुम जैसे डॉक्टर से इलाज कौन ही कराना चाहेगा। तुमने कुछ कहा? नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। जी पता है मुझे, आप भी अच्छी बातें कर लेते। वैसे बातें बनाने के अलावा आप कुछ काम धाम भी कर लेते या नहीं? काम के बारे में पूछ रही है? वाह, मुबारक हो सूफी। जानना चाहती है कि तुम इन्हें खुश रख पाओगे या नहीं। इसका मतलब तुम्हारे साथ जीने मरने का फैसला कर चुकी मिस ऑर्थो। मेरी एक छोटी सी कंपनी है जिसका बड़े बड़े मुल्कों में नाम है। आपकी दुआ से हम लोग ऐसे डिजाइन बनाते हैं जो इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। और हमारे डिजाइन फैक्ट्रीज में नहीं, घर में अपने हाथों से मेहनत से बनते हैं, जिसको मेरी कंपनी उन डिजाइन्स को सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। वाओ, तुम तो बड़े बिजनेसमैन निकले। ऑफ कोर्स। बिजनेसमैन? तो है सूफी, मगर मुझसे बड़ा नहीं। हाँ बाय द वे, आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। हम नहीं सुना। एक दिन आपका अरमान भी जरूर पूरा होगा, इसलिए मेरा नाम भी अरमान ही है। और मैं अरमानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का इकलौता मालिक हूं। कौन सी कंपनी भाई? बहरे हो क्या? तुम्हारे कपड़ों की कंपनी से बहुत बड़ी कंपनी है मेरी, समझे तुम? सुभान ने प्यार का इजहार तो कर दिया है, पर साथ में शर्तें रखी है फूफी जान। उसने कहा है कि ये रिश्ता सबके सामने कबूल करने के लिए उसे वक्त चाहिए। कहीं इस पीरियड में इबादत के बहकावे में वो फिर से आ गया तो? तुम्हारा डर जायज है मन्नत। इबादत बहुत चालाक है, पता नहीं कौन सा पैतरा चलकर तुम्हारी चाल को कब पलट दे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुमने अब तक जितने भी झूठ बोले हैं ना मन्नत, उस इबादत के सच के सामने बहुत भारी है। इससे पहले कि इबादत कुछ करे, उसकी सच्चाई सबके सामने आए, तुम कैसे भी करके ना बस सुभान को अपना लो। ऐसे करो फूफी जान, सुभान मेरे करीब आएगा तब तो मैं कुछ बोलूंगी ना। जब तक वो इबादत को नहीं छोड़ देता मैं सुभान के करीब नहीं आ पाऊंगी। सुभान से इबादत का हाथ छुड़वाना होगा, तभी वो मेरा हाथ थामेगा। अरे कैसे छुड़वाओगी तुम? दुआ भाभी ने खुद सुभान का हाथ इबादत के हाथ में दिया था। वो मरते मर जाएंगी लेकिन सुभान का हाथ इबादत के हाथ से छूटने नहीं देगी, इसलिए हमें ही कुछ करना होगा। अरमानिया, ये कंपनी का नाम कहीं सुना सुना लग रहा है मुझे। बिल्कुल, वो क्या है ना कि पूरी दुनिया में मैंने अपना कारोबार फैला रखा है। कहीं आप वो अरमानी फॉरेन ब्रांड की तो बात नहीं कर रहे? नहीं, वो तो बहुत छोटी कंपनी है मेरी। अरमानी इट इज अ बिग ब्रांड, डबल ए अरमानी। ओके। ये सूफी, आई मीन इसकी कंपनी मेरे से तो कपड़े बनवाती है। क्यों सूफी, सही कहा ना मैंने? हाँ बनवाती है। एक बात बताओ, आप लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है, छोटे हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? आप लोगों को तो न्यूयॉर्क, फिर ये पेरिस, वहां होना चाहिए था। मैं तो लंदन से आया हूँ। और मैं तो पूरी दुनिया घूमता रहता हूँ। बड़े बड़े लोग जानते हैं मुझे, और वो कहते हैं ना, गो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अब मैं आपको लंदन लेके चल सकता हूँ, और अगर आप चाहो तो मैं आपको लंदन से भी आगे ले जा सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, अपने प्राइवेट प्लेन में। हाँ, मैं आप लोगों के साथ आऊंगी, पर उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। हो जाएगा ना? समझो हो गया। पहले सुन तो लीजिए। हाँ। क्या आप इस अकाउंट में 2-2 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ? दो लाख? क्यों इतने शॉक हो गए? इतना बड़ा बिजनेस है, छोटी मोटी रकम तो आप ट्रांसफर कर ही सकते हैं। नहीं, हो जाएगा ना? वाई नॉट? कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। घबराइए मत, ये मेरे लिए नहीं है। ये गरीब बच्चों को मदद करने के लिए एनजीओ को जाएंगे, तो आप लोगों को बहुत दुआएं मिलेंगी।
कर दीजिए ट्रांसफर। मेरे पास 2.5 लाख थे, 2 लाख मोहब्बत ले गई। आप भी कर दीजिए। हाँ दादी अम्मी तो मुझे गंजा कर देगी, मगर अगर मोहब्बत में बहुत से गंजे हो जाते हैं तो मैं भी हो जाऊंगा। थैंक यू, हाउ स्वीट। आप दोनों बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ बड़े दिलवाले भी हैं। मुझे तो पहले लगता था आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, पर आप बड़े बड़े काम भी करते हैं। चलिए एक सेल्फी लेते, मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी कि आपने एनजीओ को इतनी बड़ी रकम डोनेट की है। एक सेल्फी हो जाए। व्हाई नॉट? से चीज। सुभान अभी तक नहीं आया, कहाँ चला गया? ऑफिस में कॉल करके पता करती हूँ। हेलो, हाँ सुभान सर ऑफिस आए हैं? नहीं है, ठीक है। सुभान ऑफिस में भी नहीं है, सुभान गया कहाँ? सुभान मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी, तुम कहाँ थे तुम? ओह, तो मुझे आने जाने का भी हिसाब देना पड़ेगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मुझे बस तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुभान प्लीज एक बार मेरी बात सुन तो लो। सुभान मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कितनी बार समझाना पड़ेगा? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? चाहते क्या हो तुम? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? एक मैं हूँ जो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, और एक तुम हो जो बात तक नहीं करना चाहते। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। समझती क्या हो तुम? बस बहुत बोल लिया तुमने, और बहुत सहली मैंने तुम्हारी कड़वी बातें। अब अगर तुमने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की या मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की ना सुभान, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे सब्र का बांध टूट चुका है अब। तुम मुझे बीवी नहीं समझते, कम से कम एक इंसान तो समझो। जब चाहते हो दिल तोड़ देते हो, जब चाहते हो गिरा के रख देते हो। प्रॉब्लम क्या है सुभान? अगर प्रॉब्लम है तो मैंने कहा ना तुम्हें कि बात करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, पर नहीं, तुम्हें तो बात ही नहीं करनी, तुम्हें तो प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करना है। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो साफ साफ बता दो मुझे। हमारे रिश्ते को बेइज्जत मत करो। मियां और बीवी के पाक रिश्ते में इज्जत बहुत जरूरी होती है सुभान, और अगर इज्जत नहीं है ना तो रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। मैं तुम्हें इजाजत देती हूं, बेखौफ होकर इस रिश्ते को खत्म कर दो। अब बस एक ही तरीका है जिससे तुम सुभान को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकती हो। कैसा तरीका भूपी जान? मन्नत, तरीका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जरूर है, लेकिन मोहब्बत में सही क्या और गलत क्या। तुम्हें सुभान को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना होगा, उसके साथ वो रात बितानी होगी जहां वो अपने उसूलों को भूलकर तुम्हारे करीब आ जाए। मन्नत, तुम्हें सुभान के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाना होगा। मन्नत, बस यही एक तरीका है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। भूपी जान, क्या बोल रही हैं आप? सुभान मेरी मोहब्बत है, सुभान मेरी अय्याशी नहीं है, और शादी से पहले मैं सबके बारे में सोच भी नहीं सकती। आप मुझे ऐसे एडवाइस भी कैसे कर सकती है? भूपी जान, इसकी इजाजत नहीं है हमें, और ना ही मैं ऐसा कोई काम करूंगी। अगर नहीं करोगी ना तो सुभान को भूल जाओ। इबादत सुभान को तुम्हारे करीब कभी नहीं आने देगी।
देखो, तुम्हें सुभान के साथ रात बितानी ही पड़ेगी। और इसमें बुराई क्या है? तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, तुम दोनों का एक दूसरे पर हक है। देखो, तुम्हें ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन मैंने और हाफिज ने भी यही रास्ता अपनाया था। और सुभान इस रिश्ते का सबूत है। बाद में सबने हमारे रिश्ते को कबूल कर लिया था और तुम्हारे रिश्ते को भी कबूल कर लेंगे। मन्नत, बस यही एक तरीका है, वरना वो इबादत तुम्हारी मोहब्बत को और मेरे बेटे को खा जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस एक बार सुभान तुम्हारे करीब से भी करीब आ जाए ना, फिर किसी भी हद तक गुजर जाएगा। तुम्हें अपनाने के लिए वो कुछ भी कर लेगा। ना तो उसे दुआ भाभी की परवाह रहेगी और ना ही उसे इबादत के साथ रिश्ते की परवाह रहेगी। वो सब कुछ भूल जाएगा। इबादत उसके लिए पुरानी कहानी हो जाएगी और तुम उसकी हकीकत। मान जाओ मन्नत, अपना लो ये रिश्ता। एक बार अपने हुस्न का जादू ऐसा चलाओ जहां से सुभान जा ही ना सके। उसके बाद देखना, सुभान तुम्हें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएगा और सब तुम्हारे रिश्ते को कबूल कर लेंगे, सब। बस इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मन्नत, यही एक रास्ता बचा है, बस हाँ कर दो। सुभान मेरा है पुप्पी जान, उसे पाना मेरे जिद ही नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद है। आपका दिया हुआ रास्ता मेरी रजामंदी का नहीं है, लेकिन सुभान को पाने के लिए मैं कोई भी हद पार कर सकती हूँ। पुप्पी जान, या फिर आज से मैं आपको अम्मी जान कहूँ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है मेरी बहू बेगम। या मौला, इतनी बड़ी साजिश, अगर ऐसा हुआ तो मेरी वो तो तबाह हो जाए।